साक्स, हम हिंदुस्तानियों को सभी चीजों में मसाले चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज हो, चाहे पिंकी आंटी की गॉसिप्स। सब कुछ मसालेदार चाहिए। अगर हमें मसालों से इतना ही प्यार है, तो हमारे किचन में वही पुराने स्टाइल के मसाले हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अब बात करें ब्रांड्स की, तो गिने चुने ब्रांड्स हैं जो दिखते एक जैसा है। 40-50 साल से कोई इनोवेशन नहीं हुआ है। पहले खुला बिका करते थे, फिर डब्बे में आ गए। साक्स आज स्पाइस मार्केट जो 80,000 करोड़ रुपए का है, बट इसमें 70% सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए सबसे ज्यादा मिलावट किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर होती है, वो मसालों में होती है। आपको शौक लगेगा जान के, मसालों में ईंट, केमिकल, भूसा, यहाँ तक गोबर तक मिलाया जाता है। क्या? ये जी न्यूज का रिसर्च रिपोर्ट था। एनी टाइम आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन अब हम लेके आए हैं इसी इंडस्ट्री का चेहरा बदलने के लिए ज़ॉफ। साक्स, मैं हूं आकाश कुमार अग्रवाल। साक्स, मैं हूं आशीष अग्रवाल। हम आते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। बेसिकली हम जॉफ के फाउंडर्स हैं। जॉफ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सेंट्रल इंडिया में, विद कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी। यूनिक जी ब्लॉक पैकेजिंग के साथ आता है, प्रॉपर लैब फैसिलिटी के साथ आता है, हर क्वालिटी प्रॉपर्ली मेंटेन की जाती है। अपने ब्रांड की वैल्यू बनाने के लिए फर्स्ट डे से हमने शिल्पा शेट्टी को ब्रांड एम्बेसडर ले रखा है, ताकि लोगों का ट्रस्ट और बिल्ट हो। 2018 में ज़ॉफ की जर्नी शुरुआत हुई थी। आज हमारा प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट के अलावा इंडिया के टॉप लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, क्रेड, बिग बास्केट जैसे में अवेलेबल है। ऑफलाइन स्टोर्स की बात करें तो लगभग 10,000 स्टोर्स में हमारा प्रेजेंस है, और हम होरेका में भी तड़का लगाते हैं। हमने हमारा विजन रखा है कि आने वाले 5 साल में इंडिया के टॉप 5 स्पाइसेस प्लेयर में बनेंगे, और इसके अलावा नंबर 1 ऑनलाइन स्पाइसेस प्लेयर बनेंगे। तो सर, इसी विजन में हम आपको इनवाइट करते हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और आपसे डिमांड करते हैं 1 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी। 200 करोड़ वैल्यूएशन। बहुत ही मसालेदार स्टार्ट किया आपने। बहुत मिर्ची लग गई आपकी वैल्यूएशन से। सर, टर्नओवर सुन के मैं और थोड़ी लगे और मिर्ची लगेगी। अरे मजा आ गया। आप दोनों भाई हैं? रियल ब्रदर्स। लगते नहीं हो बिल्कुल शक्ल से। जेनेटिक फैक्टर होगा, पापा भी गया होगा, मम्मी पे मैं गया होगा। आपके बाल भी ऐसे ही थे क्या 2 साल पहले? नहीं, मेरे आगे से काफी थे, इनके कम है। देखा है मैंने पुराना आपका फोटो। देखा? आई एनवी योर लाइफ। योर वाइफ लाइफ क्या बोला? लाइफ 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 वाइफ सुनाई दिया क्या? दोनों बोल दो ना, दोनों। No, you must envy my wife because she's married to me. Oh my God. Yeah. तो आकाश एंड आशीष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। तो रायपुर के बारे में कुछ बताइए। मैं कभी वहाँ, मतलब आई हैव नेवर बीन टू रायपुर। रायपुर इज बेसिकली स्टील हब। बड़े-बड़े स्टील प्लांट्स हैं वहाँ पे। हम भी स्टील प्लांट से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड भी स्टील का है, बट जब ये बिजनेस चालू किया रायपुर में, सभी को लगता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं, स्टील छोड़ के ये कैसे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, मैं तो काफी कुकिंग करती हूँ, स्पेशली जब अमेरिका जाती हूँ। हर एक के लिए मेरे एक अलग पसंदीदा मसाला होता है। तो इतने क्लटर्ड मार्केट में आपकी हिम्मत कैसी हुई घुसने की? मार्केट बहुत बड़ा है। आप पुणे में बैठे हैं, आप वो 3 मसालों को देख रहे हैं। तमिलनाडु वाला आची को देख रहा है, छत्तीसगढ़ में कोई एमडीएच को देख रहा है। आपको बड़ा पता है मसालों के बारे में? पुणे में बैठ के क्या बोल रहे हो? हाँ? अरे हर एक मसाले के मैं नाम बताती हूँ अब। बताओ मैम, 4 मसाले बताइए आप। भाई साहब इधर आओ, क्या मजा आ गया सुन के। तुम तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या हाई है। बताइए 4 मसालों के नाम। हे भगवान, बताइए 4 मसाले। बताओ। 4 का नाम लेते हैं आप, 4 लीजिए। 4 ज्यादा यूज नहीं किए होंगे अभी हाँ तक। बताइए। परंपरा। परंपरा इज बेसिकली महाराष्ट्र बेस्ड, पुणे सिर्फ उसी बेल्ट के लिए। तो मैं तो परंपरा यूज करती हूँ। हाँ ठीक है, बट आंसर इज राइट। आंसर इज राइट। अच्छा, परंपरा। किचन किंग। किचन किंग इज नॉट ए मसाला मैम। अरे किचन किंग मसाला ब्रांड है। नेम नहीं है, ब्रांड नेम नहीं है, मसाला है। किचन किंग का टाइप आता है। नमिता की ध्यान से। अरे किचन किंग एक ब्रांड है भाई। नहीं मैम, मसाला का नाम है किचन किचन किंग। हमारे पास भी, मेरा भी किचन किंग हो रहा है। किचन किंग है वो रहा। मैं बताता हूँ आपको 4। हाँ। ज़ॉफ, हाँ। ज़ॉफ,
जॉफ एंड ये हुआ सर बात। ये हुई ना बात। यस, ये बेस्ट है। सो शार्क्स, भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्हें व्हीलचेयर की जरूरत है। उन्हें साधारण से साधारण काम जैसे पानी पीना, बाथरूम जाना, गाड़ी ऑटो में बैठने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। और तो और उन्हें लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। डिसेबल्ड और बुजुर्गों की डिग्निटी लाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने शुरू किया नियो मोशन। मेरा नाम सिद्धार्थ डागा है। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं हूं स्वस्तिक दास और हम हैं नियो मोशन के फाउंडर्स। ये है हमारे प्रोडक्ट्स। हमारे पहले प्रोडक्ट्स है नियो फ्लाई और नियो बोल्ट। नियो फ्लाई एक पर्सनलाइज्ड व्हीलचेयर है जो एक यूजर के शरीर के नाप से बनाई जाती है। शार्क्स, पता है भारत के फास्टेस्ट व्हीलचेयर मैराथन्स नियो फ्लाई पे किए गए हैं। और शार्क्स, हमने आउटडोर मोबिलिटी के लिए एक ऐसा इनोवेशन बनाया है जिसका नाम है नियो बोल्ट। इसको आप व्हीलचेयर पर लगा करके एक स्कूटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लगाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत ही सस्ता माध्यम है बाहर जाने के लिए। हमने हमारे प्रोडक्ट्स 2020 में लॉन्च किए थे। तब से आज तक हमने 32 राज्यों में 2000 से भी ज्यादा व्हीलचेयर यूजर्स को हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए हैं। आप कहीं भी बैठकर हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करके हमारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट्स, डोनर्स और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट्स को स्पॉन्सर कराते हैं। Sharks, for 1% of our company, we want to ask for 1 crore. So Sharks, join us to empower people live life to the fullest. वेलकम टू शार्क टैंक गाइस। Thank you. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम तीनों कॉलेज से फ्रेंड्स हैं। कौन से कॉलेज? IIT मद्रास से। ओह नाइस। कोई पर्सनल रीजन है किसकी वजह से घुसे थे? मैंने अपनी इंजीनियरिंग 2013 में कंप्लीट की, तो मुझे एक डिजाइन का एक बहुत शौक था। हमारा एक सेंटर है, सेंटर फॉर इनोवेशन, जहाँ पे रोबोटिक्स, एरो मॉडलिंग पे बहुत सारा काम होता है। मैंने अपने 5 साल वहाँ बिताए। ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक ऐसी फीलिंग थी कि काश मेरे पास और थोड़ा टाइम होता, मैं कुछ और ऐसी चीजें कर पाता। कोइंसिडेंटली स्टार्स अलाइंड, मैं अपने प्रोफेसर के साथ टच में था। 2015 में शी कॉल्ड मी एंड सेड कि स्वस्तिक, हमारे पास एक प्रोटोटाइप है, हमें एक फंडिंग आई है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। मैं वहां पे गया। उस दूसरे प्रोडक्ट का नाम था स्टैंडिंग व्हीलचेयर, जिस पे हम काम कर रहे थे। उसके ट्रायल्स के लिए हम लगभग 200 व्हीलचेयर यूजर्स से मिले। 20 to 30 लोकेशंस हम गए और उसके इंटरेक्शन पे हमें समझ में आया कि लोग फिलहाल क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। हमारे एक यूजर यहाँ पे है, क्या हम उनको बुला सकते हैं डेमो के लिए? हाँ, जरूर बुलाइए। हाय। हाय सर। वेलकम शिवाजी। इंटरेस्टिंग। ये मोटराइज नहीं है। आप इसको यूज करते हैं रेगुलरली? जी सर। कितने टाइम से? 5 months। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है इसको यूज करने के बाद? जब मैं पहला एक नॉर्मल व्हीलचेयर यूज करता था, मैं घर वालों के ऊपर तभी डिपेंड था। लेकिन जब से मुझे नियो मोशन ने व्हीलचेयर दी है, तब से घर वाले मेरे ऊपर डिपेंड है। कैसे घर वाले अब आपके ऊपर डिपेंड है? ये पहले मैं एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम करता था। 3000 रुपये सैलरी थी, ताकि मेरे इसमें कम था। तो फिर मैंने जब से गाड़ी ली, तब से मैं जोमेटो की डिलीवरी कर रहा हूँ। अरे वाह। अभी 4 महीने में 32,000 प्लस अर्निंग की है। अरे बहुत अच्छी। शिवाजी, जब आप जोमेटो में डिलीवरी वगैरह करते हो तो अलग फील आती होगी ना आपको कि ये आपने कुछ एक सेंस, प्राउड फील होता होगा ना? बहुत प्राउड फील होता है सर। ये आपने खुद इसको खरीदा कि कैसे प्राप्त किया आपने ये? जहाँ मैं काम करता था, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे डोनेशन में दिया। बहुत अच्छा।
शिवाजी अपने EMI कंट्रीब्यूट करते हैं उस NGO को Very nice. ताकि बहुत बढ़िया। वो एक किसी और को दे पाए। वो अपना 40% वो रिटर्न करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई और इसका बेनिफिट Exactly. ले सके। वेरी नाइस। और जो हमारे सिद्धार्थ सर है, उन्होंने एक व्हीलचेयर दूसरी मतलब मेरे दोस्त को ग्रांट पे भी दे दी और उसको भी सक्सेस बनाने के लिए वो भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप कौन से शहर में रहते हैं शिवाजी? मैं मुंबई का एरोली का हूँ और मैं एक स्टेट प्लेयर व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ। अरे वाह, जी अरे बहुत तो बढ़िया। आप लगते हो एथलेटिक। पहले जहाँ मैं खेलता था उस पे मेरी एक भी सेंचुरी नहीं थी। अगो जब मैंने ये व्हीलचेयर लेके गया तब मेरी फर्स्ट सेंचुरी एंड फर्स्ट हाइट्रिक उस मैच में मेरी थी और वो मैन ऑफ द मैच का सीरीज मैं जीता था। बहुत बढ़िया। सारे सारकान राम राम। शशांक, विनय, प्रवीण, अयो सजी मारा लठ। आम साजी हरियाणवी, अरिया मारी पिछाण से और जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। शाक्स, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। आवरा रोब रोब केम हो? और खाना वाना खाया नहीं खाया? हुशारुल्ला रहता सब आनंद मंगल खुदा के ने कहा। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ही भाषाओं में मूवीज और वेब सीरीज क्यों बनाते हैं? हरियाणवी, राजस्थानी या मालवी में नहीं। बोलियों का अपना कोई साहित्य नहीं होता, इनमें फिल्में नहीं बनती। OTT ऐप तो बहुत दूर की बात है शाक्स, बोलियों का अपना कोई टीवी और रेडियो चैनल तक नहीं होता। हमने शुरुआत किया हरियाणवी बोली के कंटेंट से और कुछ ही समय में वहां पे पूरी की पूरी हमने एक लोकल मूवी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। स्टेज का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1000 से ज्यादा लोकल हरियाणवी कलाकारों को काम मिला और उन्हीं कलाकारों के साथ मिलकर हमने 300 घंटे से ज्यादा का ओरिजिनल लाइब्रेरी बनाया हरियाणवी और राजस्थानी में। वाह! जैसे ही अच्छा कंटेंट बना, लोगों का भी प्यार मिला। आज 1,30,000 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं हरियाणा में, जो हमें 400 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन फीस के तौर पे देते हैं। हमने 3 महीने पहले राजस्थानी कंटेंट भी बनाना शुरू किया और देश भर में 20 ऐसी अलग अलग बोलियां आइडेंटिफाई करी, जिनमें हम अगले 5 साल में लॉन्च करेंगे। हमारी आस है 3 करोड़ हमारी कंपनी की 1% इक्विटी के लिए। तो शाक्स, काहे थे तैयार हो अपनी बोलियारी क्रांति रो हिस्सों बनवा वास्ते? I mean, are you in? और अगर नहीं दिया तो दे देना लट्ठे की। शशांक जी, विनय जी, परवीन जी और लठ जी, आप चारों एक दूसरे से कैसे मिले? बड़ी अच्छी कहानी है। शशांक और मैं कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं और प्रवीण को मैं उसकी जिंदगी भर से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा छोटा भाई है। और आपने ये नहीं बताया लट से कहाँ मिले? सर, लट से जब पैदा उस जगह पे हुए जहाँ पे लट और पहचान है ये हमारी। तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नुनसर करके, 100-150 घर होंगे वहाँ पे। वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली। मैं भी भिवानी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं। अरे भाई, मेरी मॉम भी भिवानी की है। अरे क्या बात है, टू मैंने भिवानी वाला इन द हाउस। मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में।
व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। और आप कहाँ से हैं शशांक? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहां से हूँ। अरे वाह। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है वैसे। क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे, बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ, क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। आई रिमेम्बर। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018 यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो? हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है? मतलब लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे वो, लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट? किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू 0 हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट? अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज दी ओनली चॉइस। लेकिन एज ए फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉइज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। वाओ, इंटरेस्टिंग। वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019। ये सारे 30 से 50,000 सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ हैं। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। वाओ। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं। हाँ। सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग, आप लो, कंपनी थोड़े ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीजें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुंचे। और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटी फीड के खत्म होने वाले दिन से। आजकल सब इंस्टेंट और क्लिक पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो एक दिन में ही मिल जाते हैं। खाना 20 मिनट में डिलीवर हो जाता है
ग्रोसरीज तो 10 मिनट में ही अवेलेबल है, और तो और आजकल लाइफ पार्टनर भी एक स्वाइप पर मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज की, देन Please stay on the call. Our representative will attend to you shortly. The number you're calling is currently busy. Please try again after some time. क्या आप में से कभी किसी ने अपने चाहने वाले या परिवार के सदस्य को वक्त पे मदद ना मिलने के कारण से खोया है? आई होप नॉट, लेकिन मैंने खोया है। आज भी हमारे देश में 30% लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि टाइम से एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में एम्बुलेंस सर्विस की स्थिति अस्त व्यवस्थ, प्रतिक्रियारहित, अनुपलब्ध और अविश्वसनीय है। और इन्हीं समस्याओं का सॉल्यूशन बनने की एक कोशिश है मेड्यूलेंस। Hello, I'm Agnes. One, can you please tell me your pickup location? Ma'am, what is your application? Ma'am, 5 मिनट में एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगी। डोंट मेड्यूलेंस अपनी हेल्पलाइन और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। मेड्यूलेंस अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स के साथ भी टाई अप करती है और एक स्पेशलाइज्ड सब्सक्रिप्शन द्वारा 3 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेड्यू वीआरएस जो कि है स्टेशन एम्बुलेंस सर्विस, मेड्यू क्लिनिक जो कि एक मेडिकल रूम सर्विस, और मेडियो अलर्ट जो कि हमारी प्रोमिनेंट सर्विस है जिसमें हम कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉइज ही नहीं, उनके 4 फैमिली मेंबर्स को भी कवर करते हैं। मेड्यूलेंस को आज 5 साल हो चुके हैं और हम 7500 से ज्यादा एम्बुलेंसेज और स्मार्ट एम्बुलेंसेज के नेटवर्क के साथ 60 से अधिक शहरों के अंदर है। हमने 8 लाख लोगों की जान बचाई और 2 लाख कोविड पेशेंट्स की भी सहायता करी है। सुपर्ब। यही नहीं, हमने दिल्ली जैसे शहर में 35 मिनट से रिस्पांस टाइम घटाकर 11 मिनट कर दिखाया है। अमेजिंग नंबर्स। हम देश के हर कोने तक अपनी सुविधा पहुंचाना चाहते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को एक एम्बुलेंस की देरी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रणब बजाज और मैं रवजोत अरोरा। हम दिल्ली से हैं और हम हैं को-फाउंडर्स मेड्यूलेंस के। तो शार्क्स, टुडे वी आर लुकिंग एट रेजिंग 2 करोड़ in turn for 1% इक्विटी। मुझे आपकी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, तैयार है? आपका वैल्यूएशन सुन के। नहीं सर, हम ठीक कर देंगे। वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। आप हैं प्रणव। यस। और आप हैं रवजोत अरोरा, राइट? यस। शानदार। आपने जब बोला 8 लाख जिंदगियां आपने बचाई, तो दिल को छू गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी यंग एज में आप इतना नोबल कॉज परस्यू कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू। अब आप ये बताइए अपनी कहानी क्या है, आप लोग कैसे मिले, उसके पहले आप क्या करते थे दोनों? बेसिकली सर, हमारी शुरुआत 2017 में हुई एंड रवजोत और मैं एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे एंड आई स्टार्टेड माय करियर वेरी अर्ली एट अ स्टार्टअप कॉल्ड ज़ोमैटो बैक इन 2012। सॉरी, जैसे आपने कहा वो थोड़ा फनी लगा मुझे। आपने कहा स्टार्टअप कॉल्ड ज़ोमैटो। देन इट वाज अ स्टार्टअप। तो मैंने बोला, जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि द कल्चर व्हेयर आई सॉ इट वाज अ स्टार्टअप ओनली इन 2012, राइट? तब से ही मेरे में एक एंटरप्रेन्योरशिप का बग था। उस टाइम पे हमने ये भी देखा दैट प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला एंड उबर भी आ चुके थे, टेकन एडवांटेज ऑफ समथिंग एज सिंपल एज जियो लोकेशन टू प्रोवाइड पीपल विद फास्टर कैब्स। हमने ये सोचा कि हम भी एम्बुलेंस इंडस्ट्री में लोगों को एक बेटर रिस्पांस टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी सोच के साथ हमारी शुरुआत हुई। आप अपनी कहानी भी बताओ थोड़ी सी। तो सर, मैंने अपनी स्कूलिंग डीपीएस आरकेपुरम से करी है। देन आई डिड माय इंजीनियरिंग। योर डॉटर इज माय नीसेस क्लासमेट। ओह नाइस, डील डन। फिर उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम जेबी नॉलेज पार्क फरीदाबाद। देन उसके बाद मेरा एक फैमिली बिजनेस था फॉर नाइकी स्टोर्स, नाइकी रिटेल शोरूम्स का। आई एंटर्ड इनटू दैट एंड पोस्ट दैट व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर जीआरई, एट दैट टाइम आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। सो आई हैड अ सिमिलर थिंग दैट आइदर आई कैन गो एंड स्टडी abroad for my masters or etc., or I can do something of my own which my parents had given me a privilege for. So that's why when we met, so I was like, यार, let's solve a common problem, and I had already suffered a loss. तो उसके अंदर मैंने कहा यार यही चीज़ है जो मतलब it will touch our lives also, and एक
फील गुड फैक्टर भी आता है व्हेन यू आर एबल टू हेल्प समवन, किसी की जान बचाने में या कहीं पे, तो इट फील्स गुड इनसाइड आल्सो। आपने एक पर्सनल लॉस की बात करी जिसकी वजह से आपको ये आइडिया है, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? तो सर एक्चुअली इट वाज माय ग्रैंडफादर, तो उनको हार्ट अटैक आया था, तो हमने एम्बुलेंस के लिए कॉल करा इधर उधर, तो कहीं नहीं मिला। देन माय डैड वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वहां पर एम्बुलेंस को साथ लेकर आए अपनी गाड़ी के पीछे, एंड उस पूरे ड्यूरेशन के अंदर उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर द कंटिन्यूस सम डेज ऑफ दैट, देन ही पास्ड अवे फॉर दैट।